Students, welcome to my YouTube channel Bal Shiksha World. My name is Om Kumar Ravi and now I'm going to teach you about introduction of spoken English so that you can understand the way how to learn spoken English and speak English fluently. Let's start. हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। स्पोकन इंग्लिश हम लोग तभी अच्छे से सीख सकते हैं जब हमें सेंटेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके का सेंटेंस का यूज होता है, ये सब मालूम रहेगा तो हम लोग उसका ट्रांसलेशन सीख करके या फिर उसको बोल करके हम लोग अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं ईजिली। तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी सेंटेंस डेली यूज होते हैं उनको हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। डेली यूज सेंटेंस में सबसे पहला नंबर में आता है इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंसेस। इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंसेस होता क्या है, इससे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन गिविंग सेंटेंस को सीखने के लिए हम लोग को इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल बी, शैल बी, विल बी वगैरह ये सब को हम लोग को जो है अच्छे से नॉलेज होना है। इन सब का यूज हम लोग को आएगा तभी हम किसी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा है एक्शन सॉल्विंग सेंटेंसेस। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, ऐसे वाक्य जिससे हम लोग काम के बारे में पता चलता है। ठीक है, काम कई तरीके का होता है, कोई काम प्रेजेंट में होता है तो कोई काम पास्ट में होता है और कोई काम फ्यूचर में होता है। एक्शन इन प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेजेंट में काम कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे एक्शन इन प्रेजेंट। और एक्शन इन पास्ट मतलब कि कोई भी आदमी अपने पास्ट में क्या किया था उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन इन पास्ट। और आने वाले टाइम में कोई भी आदमी क्या करने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन इन फ्यूचर। उसके बाद तीसरा नंबर में है स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों के अलावा कुछ और भी हम लोगों को सेंटेंस पढ़ना पड़ता है जिसमें से उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्योंकि अभी हम लोग बिगिनर्स हैं और अभी सीख रहे हैं स्पोकन, सो सबसे पहले हम लोग को बेसिक मजबूत होना चाहिए। उसके लिए इज, एम, हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल सीखेंगे। आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ भी जितने भी हम लिखे हैं इन सबको हम लोग शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और यहाँ पे जितना भी लिखे हैं इसको टेंस भी कह सकते हैं। टेंस में हम लोग 12 टाइप का एक्शन पढ़ते हैं, इसके अलावा एक्शन शोइंग वर्ड्स में और भी होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे टेंस का नाम नहीं यूज किए हुए। अब हम लोग देखते हैं इज, एम, आर का इस्तेमाल करके हम क्या चीज़ किसके बारे में किस तरीके का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई पर्सन है, मान के चलिए कोई यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये मान के चलिए कोई पर्सन है और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना है या फिर यही खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो किस तरीके से बोलेगा कि आई एम ए बॉय। अगर कोई दूसरा आदमी बोलेगा क्या बोलेगा, ही इज ए बॉय। इसी को अगर हम लोग बोलेंगे कि यू आर ए बॉय, तो हम लोग देख रहे हैं कि ही इज ए बॉय मतलब इज का इस्तेमाल होता है। अगर ये बोल रहा है तो आई एम ए बॉय यानी एम का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर कोई दूसरा आदमी इसको बोल रहा है तो आर का इस्तेमाल करके बोल रहा है। इसी तरीके से वाज, वेयर का भी इस्तेमाल होगा। अगर इस आदमी के पास कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो हैव, हैज, ठीक है। और अगर पास्ट में कोई सामान था और जो अभी नहीं है उसको बताने के लिए हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट में बता देते हैं ही हैज कार, ही हैज ए कार। लेकिन अगर बोलेंगे नहीं उसके पास कार था तो उसको क्या बोलेंगे, ही हैड ए कार। लेकिन बोलेंगे नहीं उसके पास कार होगा तो ही विल हैव ए कार। एक बात नोटिस रखिएगा कि विल के साथ हमेशा हैव लगता है, क्योंकि विल का नियम ही है विल के बाद हमेशा V1 लगता है, और हैज क्योंकि V5 का रूप है इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैज विल के साथ उपयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं एक्शन शोइंग वर्ड्स में हम लिखे हैं एक्शन इन प्रेजेंट। एक्शन इन प्रेजेंट में हम लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को वर्ब का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जानना। अब जानते हैं वर्ब होता क्या है। ऐसे वर्ड्स जो
किसी भी एक्शन को शो करता हो, किसी भी काम के बारे में बताता हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स एक अलग टॉपिक होता है, यानी कि वर्ब एक अलग चैप्टर है, इसको हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो इस सेंटेंस में यूज होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए बता देता हूँ, वर्ब के 5 रूप्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और एक होता है V5। V1 में सिंपली जो भी वर्ड हम लोग बोलते हैं उसी को V1 बोलते हैं, जैसे कि ईट, सिंग, प्ले, गो, रीड, ETC। ये बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग V2 का बात करें तो V2 और V3 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। V1 से ही V2 बनता है और V3 बनता है और V4 भी, V5 भी। जैसे कि एक ठो हम बना के दिखाते हैं। अगर मान के चलिए हम बोल रहे हैं ईट, तो ये तो हम बोले कि V1 है, इसको V2 बनाना है तो कैसे जानेंगे, तो 8 होता है। V3 क्या हो जाएगा, eaten। V4 क्या हो जाएगा, eating। और V5 क्या हो जाएगा, eats। तो ये हम बोलेंगे वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो V4 और V5 बनाना आसान है क्योंकि V4 में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिंपली ING जोड़ना पड़ता है। लेकिन और V5 में भी सिर्फ कुछ नहीं करना है, S या फिर ES जोड़ना पड़ता है। अब ये S और ES कहाँ कहाँ लगेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। किसी भी वर्ड के लास्ट का अक्षर अगर O आ जाए, SH आ जाए, SS आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, Z आ जाए, तो उन सब में हम लोग ES लगाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वर्ब वर्ड होना चाहिए, यानी कि एक्शन वर्ड होना चाहिए। उसका लास्ट लेटर, जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ देखते हैं गो में क्या है, लास्ट वर्ड O आया, तो इसको अगर हम V5 बनाएंगे तो ES जुटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्ले का बात करें तो लास्ट में क्या, इतना में से में कोई आया है नहीं, इसलिए सिंपली यहाँ पे हम S लगाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे वर्ब फॉर्म्स के, कि आखिर कैसे V1, V2, V3 का इस्तेमाल हम लोग सीख पाएंगे अच्छे से। तो अभी हम लोग देखे थे कि V4 और V5 ईजी है, लेकिन V2 और V3 में होता क्या है कि यहाँ पे कोई रूल नियम नहीं होता। अगर हम बोल दें प्ले का क्या हो जाएगा, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कट, 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 कट्स, यहाँ पे हो जाएगा ING, यहाँ पे S। तो देख रहे हैं कि हर एक वर्ब में अलग अलग V1 और V2 और V3 हमको मिल रहा है। इससे एक बात हम समझ सकते हैं कि इसको हमको याद ही कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आपको एक आइडिया देते हैं। अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है तो आप किसी भी बुक से V2 और V3 मात्र 150 से 200 याद कर लीजिए। आप चाहें तो इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है। इसीलिए आप 150 से 200 वर्ड को कंप्लीट कर लें, याद कर लें। उसके बाद आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और बहुत ज़्यादा सुविधा भी होगी। अब नेक्स्ट है कौन सा वर्ब फॉर्म किस में यूज होता है, तो आपको बता देते हैं। प्रेजेंट टेंस में V1, V2, V3, V4 और V5, ये पांचों इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में। आई मीन एक्शन इन प्रेजेंट में। अगर हम एक्शन इन प्रेजेंट को बताना चाहते तो हमको इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी होना, ठीक है। एक्शन इन पास्ट में V5 को छोड़ करके और V1 को छोड़ करके बाकी सब होता है। ये हो गया आपका एक्शन इन पास्ट का। और एक्शन इन फ्यूचर में V1। अब देखते हैं एक्शन इन फ्यूचर में, इसमें V1, V3,
V4, ये तीनों का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कौन से एक्शन को बताने में कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है वो आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब आप लोग समझ रहे हो कि आखिर ये कैसे हम जान गए। तो ये हम ऐसे ही नहीं जान पाए, हम इसको अच्छे से पढ़ें समझे तो हम इजीली इसको भी बता पाए हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से वर्ब का कौन से सेंटेंस में होता है तो इसके लिए आप लोग को एक्शन शोइंग सेंटेंस आई मीन टेंस पढ़ना पड़ेगा। और उससे पहले मैं टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में पहले तो पढ़ाऊँगा, उसके बाद स्पीकिंग का प्रैक्टिस करवाऊँगा। और इसके लिए आपको जो है सो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। और अगर आप चाहते हैं सबसे पहली बार क्लास करने के लिए तो आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू।